डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर एक्टिव पैसिव का ये शानदार क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो यदि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको 1% का कहीं डाउट नहीं रहेगा। डियर फ्रेंड्स, अब तक एक्टिव पैसिव का 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में आज के वीडियो लेक्चर में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को पहचानना और एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं और कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक्टिव और पैसिव का ये बहुत शानदार वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक्टिव और यहाँ पर एक्टिव पैसिव लिखा हुआ है और ये एक्टिव पैसिव का बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये कोई डाउट नहीं होगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव के बारे में जाना, पार्ट 1 में जाना कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है, वॉइस क्या होता है और एक सेंटेंस को, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बदलने में क्या रूल्स हैं उनमें जाना। पार्ट 2 में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। इस पार्ट 3 में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को जानेंगे। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर सिंपल सेंटेंस है और इस सिंपल सेंटेंस को, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। एक्टिव स्ट्रक्चर मतलब एक्टिव वॉइस कैसे होगा। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है, कैसे होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे मैंने एक वर्ब लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ब लिया बाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, BOUGST बॉट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है BOUG बॉस्ट, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बाइंग। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बाइंग। ठीक है, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है बाइज। ठीक, क्या होगा, बाइज। यहाँ पर आपका UYS होगा, बाइज। इस प्रकार से जितने भी मेन वर्ब हैं सभी मेन वर्ब के पास फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सभी मेन वर्ब के पास फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा बाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये बाट आपका सेकेंड फॉर्म है, ये बाट आपका थर्ड फॉर्म है, और ये बाइंग आपका फोर्थ फॉर्म है, और ये बाइज आपका फिफ्थ फॉर्म है। तो जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा। सेकेंड फॉर्म मतलब ये लगा रहेगा बाट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल्स लिया, ही बॉट अ बुक yesterday। ही बॉट अ बुक yesterday। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही बॉट अ बुक yesterday। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो जो ही आपका है ये सब्जेक्ट है और जो बॉट है ये V2 है, आ बुक जो है ऑब्जेक्ट है, और yesterday अदर वर्ड्स है। इस तरह से एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी अदर वर्ड्स नहीं होंगे लेकिन सब्जेक्ट होगा, V2 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का होना पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बारे में आपने पार्ट 1 में सीखा। ठीक है, अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाना है, उसके बाद V3। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, फिर अदर वर्ड्स, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस को देखा जाए, ही बॉट अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अ बुक। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यदि आप अर्थ निकाल पा रहे हैं तो।
और यदि अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा या कोई नाउन इक्विवेलेंट होगा जो नाउन का काम करता होगा। इनके सिवाय और कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ बुक है। सबसे पहले हम आ बुक लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आ बुक। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब हमें लगाना है वाज या वर, इनमें से कोई एक लगेगा। वाज का यूज ही, सी, इट, दिस, दैट, आई। कोई नेम है, किसी का नाम, मोहन, सोहन, रीता, गीता, सीता, किसी का नाम है, या कोई सिंगुलर नाउन है, बॉय, कैट, डॉग, स्टूडेंट, टीचर, इस प्रकार का कोई सिंगुलर नाउन है उसके साथ करते हैं। वर का यूज वे, यू, दे, दीज, दोज, या कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, कैट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनके साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि आ बुक सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। उसके बाद भी3 लगाना है, तो देखिए मैंने यहाँ बाई को लिखा है। बाई का थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है, तो यहाँ लिख देंगे बॉट। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड्स में स्टरडे है तो स्टरडे लिख देंगे, स्टरडे लिख देंगे। और उसके बाद अब कोई है नहीं तो लगाएंगे बाई और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखा जाए तो सब्जेक्ट ही है, एक प्रोनाउन है। और मैंने आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन होगा तो चेंजिंग होगा। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा, सी है तो हर होगा और हर है तो सी हो जाएगा। इस तरह से उसमें चेंजिंग होगा। और मैंने एक टेबल बनाकर पार्ट 1 में दिखाया कि किस प्रकार से हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। तो इस तरह से इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस क्या, आ बुक वाज बॉट स्टडी बाय हिम। ठीक, तो इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग करेंगे। अब चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि राम अब्यूज्ड हिम, राम अब्यूज्ड हिम। उसके बाद लगा दे रहे हैं फुल स्टॉप, बस इतने। इसकी हिंदी होगी राम उसे गाली देता था या राम उसे गाली दिया। ठीक, अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन, हिम। तो हिम देखेंगे एक प्रोनाउन है, और जब कोई प्रोनाउन होगा तो चेंज होगा। जैसे मैंने भी बताया ही हिम होगा, हिम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगता है, वास, तो वास लगा देंगे। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूजेस। यानी अब्यूज का थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड ही होता है। ठीक है, तो अब्यूज्ड ही लगेगा, ही वाज अब्यूज्ड। उसके बाद और कोई बचा नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम एक नाउन है, जब कोई नाउन होगा तो वैसे ही लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार से एक और सेंटेंस समझते हैं। एक और सेंटेंस देखिए किस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे। एक तीसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, आई गेव हिम अ पेन। आई गेव हिम अ पेन, आई गेव हिम अ पेन। ठीक, अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं उसे एक कलम दिया, इसका हिंदी होगा मैं उसे कलम दिया। क्या दिया, एक कलम। किसे दिया, उसे। यानी इसमें 2 ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट यानी आपका हिम भी एक ऑब्जेक्ट है और आप पेन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हों तो दोनों से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बट ध्यान रहे, जो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ना हो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ना हो, दोनों ही सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो, सॉरी दोनों ही सब्जेक्टिव, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ना हो, तभी आप उनसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अन्यथा उनसे हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, अब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम किसी वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अब सबसे पहले हम हिम को लेंगे। तो हिम को लिया जाए तो हिम एक प्रोनाउन है, ये चेंजिंग होगा, क्या हो जाएगा, ही के साथ अभी आपने जाना क्या लगेगा, वाज। और उसके बाद भी3। ये गेव जो है गिव का सेकेंड फॉर्म है और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो गिवन लग जाएगा। अदर वर्ड में आपका आप पेन है तो आप पेन लिख देंगे और फिर लगा देंगे बाई और फिर सब्जेक्ट, आई क्या हो जाएगा, मे। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसी प्रकार से इसको अगर आप आ बुक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आ बुक, और आ बुक के साथ भी क्या लगेगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर है, और वर्ब वही लगेगा गिवन। यहाँ पर अदर वर्ड्स आपका हिम है तो हिम लगा दिया जाएगा,
और फिर बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट वही रहेगा, आई है तो मी हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट दो दिए हों तो दोनों से आप पैसिव वॉइस निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होता है और पैसिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, और किस तरह से हम एक सेंटेंस को पहचानेंगे और कैसे हम उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। यदि वर्ब के भी टू का यूज है तो निश्चित है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यदि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस इस रूल्स के अनुसार इस रूल्स के अनुसार चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो आपके सामने स्क्रीन पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब किसी निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसमें डिड होगा, फिर नॉट होगा। डिड नॉट, यदि किसी भी सेंटेंस में डिड नॉट का यूज है तो वो 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि और किसी भी टेंस में डिड नॉट का यूज नहीं होता है। उसके बाद इसमें V1 होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स। जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, एक सेंटेंस लिखा ही डिड नॉट राइट अ लेसन। ही डिड नॉट राइट अ लेसन। ठीक है, ही डिड नॉट राइट अ लेसन। ठीक, इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है ही, फिर डिड है, फिर नॉट है, और उसके बाद क्या है, V1 है, राइट है, और फिर ऑब्जेक्ट है, लेसन। अदर वर्ड्स इसमें नहीं है। तो अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब इसका अगर हमें पैसिव वॉइस चेंज करना हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखिए इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका लेसन, आ लेसन। तो सबसे पहले हम आ लेसन को लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आ लेसन। ठीक है, उसके बाद वाज या वर, जैसे मैंने भी आपको सिंपल में बताया, आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ वाज लगाते हैं, वे, यू, दे, दीज, दोस प्लूरल नाउन के साथ वर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद V3। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो यहाँ यूज कर देंगे रिटन। ठीक है, और कोई है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही चेंज होकर क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ हिम लिख देंगे और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप, क्योंकि अब नहीं है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी एक्टिव से पैसिव बन गया। ठीक, इसी तरह से चलिए एक और सेंटेंस को समझते हैं। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दे डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे। दे डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे, यानी कल वे हॉकी नहीं खेली। कल वे हॉकी नहीं खेली या वे कल हॉकी नहीं खेली, बात एक ही है। इसमें देखेंगे दे है, सब्जेक्ट डिड है, फिर नॉट है, फिर प्ले V1 है, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी है, फिर एस्टरडे आपका अदर वर्ड्स है। ठीक है, अब जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, तो यहाँ लिख देंगे हम हॉकी। मैंने कहा ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इसके सिवाय और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हॉकी लिखे, हॉकी के साथ क्या लगेगा, वाच, तो वाच का यूज करेंगे। फिर देखिए नॉट लगाएंगे और फिर V3 लगाना है। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो प्लेड का यूज कर देंगे। और अदर वर्ड्स में आपका एस्टरडे है तो एस्टरडे लिख देंगे और फिर लगा देंगे बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट आपका दे है, दे चेंज होकर हो जाएगा देम, और उसके बाद लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक, इस प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए। सेंटेंस को आप जितने ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपका क्लियरली होगा, उतने ही ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होंगे। अब तीसरा सेंटेंस आपके सामने है। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने, बॉयज डिड नॉट लर्न
देयर लेसन, बॉय डिड नॉट लर्न देयर लेसन, बॉय डिड नॉट लर्न देयर लेसन, यानी इसका मतलब है लड़के अपना पाठ याद नहीं किए। ठीक, अब ये आपका एक्टिव जैसा है। अब इसको हमें पैसे में चेंज करना है, तो पैसे में चेंज करने के लिए पैसिव स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, देयर लेसन, तो यहाँ लिख देंगे देयर लेसन। अब देयर लेसन यानी सिंगुलर है या प्लूरल, तो सिंगुलर है क्या लगाएंगे, वाज, और फिर लगाएंगे नॉट, और फिर लगाएंगे V3। लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, और अदर वर्ड में है नहीं कोई तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बॉय, तो बॉय बॉयज ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको स्मॉल में लिखना है, ये बॉयज ही रहेगा क्योंकि ये नाउन है और नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप्स आपके सामने है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप्स है। फर्स्ट टाइप्स क्या है, देखिए फर्स्ट टाइप ये है कि इसके शुरू में डिड होगा। जब किसी सेंटेंस के शुरू में डिड हो तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचानने का तरीका है, शुरू में डिड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिड है, फिर सब्जेक्ट हो, फिर V1 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर्स हो, अंत में क्वेश्चन मार्क, तो आपका पैसिव वॉइस होता, सॉरी एक्टिव वॉइस होता है। ये उसकी पहचान है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि डिड यू नो मी, डिड यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए शुरू में क्या है, डिड है, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर V1 है, नो, फिर ऑब्जेक्ट है मी, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब इस प्रकार का दिया होगा तो हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, पैसिव वॉइस इस रूल्स के अनुसार बनाना है। सबसे पहले वाज या वर लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट है कौन, उसके अनुसार हमें वाज या वर का यूज करना है। तो देखा जाए यदि इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मी, और मी चेंज होगा तो क्या बनेगा, आई, क्योंकि प्रोनाउन चेंज होता है, आई में होता है, मी आई होता है, तो मी चेंज होकर आई होगा, और आई के साथ लगता है वाज, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे वाज, और उसके बाद लगा देंगे आई, और उसके बाद क्या लगाना है, देखिए वाज वर हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर V3 लगाना है। तो नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन लगा देंगे, अदर वर्ड्स है नहीं, अब लगाएंगे बाई, और फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू चेंज होकर यू ही रहता है, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी वाज आई नोन बाई यू। ठीक, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा, और इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपके सामने, डिड ही अब्यूज यू एस्टरडे, डिड ही अब्यूज ही एस्टरडे, यानी इसका मतलब होगा क्या उसने तुम्हें कल गाली दिया, क्या उसने तुम्हें कल गाली दिया। अब देखिए सबसे पहले डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है यू, फिर एस्टरडे अदर वर्ड्स है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यू है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, तो इसलिए यू ही रहेगा, और यू के साथ लगता है वर, तो लगा देंगे वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद V3 लगाना है। स्ट्रक्चर में देखिए अब्यूज का थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड, और उसके बाद लगा देंगे अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स आपका एस्टरडे है, तो एस्टरडे लगाएंगे। यहाँ पर एस्टरडे आपको लिखना है, एस्टरडे YESTERDAY एस्टरडे, और उसके बाद लगाएंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो चेंज होकर हो जाएगा हिम, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसी तरह से तीसरा एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल्स देखिए, तीसरा एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लिखा। तीसरा एग्जाम्पल्स है, डिड सीता कुक द फूड, डिड सीता कुक द फूड, क्या सीता ने खाना बनाई। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी आप इसी रूल्स के अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। सबसे पहले वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, और द फूड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे द फूड। उसके बाद V3 कुक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुक्ड,
और कोई है नहीं तो लगाएंगे बाई और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो, जब सेंटेंस की शुरुआत डिड से हो। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप्स है। अब चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप्स को समझते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है सेकेंड टाइप्स। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप पढ़ ही रहे हैं और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये सेकेंड टाइप्स है, यानी ये सेंटेंस दूसरे तरीके का है। यानी इसका एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस तरह से होगा। क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड मतलब कोई WH फैमिली का वर्ड होगा, व्हाट होगा, वेयर होगा, व्हेन होगा, व्हाई होगा, हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, विच होगा, इन वर्डों में से कोई होगा। उसके बाद डिड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल्स लिखा, इस एग्जाम्पल्स को देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसा होगा। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा कि व्हेन डिड यू कट द ट्रीज, व्हेन डिड यू कट द ट्रीज, यानी तुमने पेड़ों को कब काटा। ठीक है, तुमने पेड़ों को कब काटा। अब इस सेंटेंस को अगर देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, यानी WH फैमिली वर्ड्स का, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, इसमें से कोई होना चाहिए वो। उसके बाद डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें अदर वर्ड्स का यूज नहीं है। ठीक है, तो अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय इस स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी व्हेन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद वाज ये वर्ड लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट है द ट्रीज, और द ट्रीज आपका प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो लगा देंगे द ट्रीज, और उसके बाद और क्या बचा, V3 लगाना है, कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, अदर वर्ड्स है नहीं। बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू है, यू ही रहेगा, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से आपको करना है। एक और देखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको क्लियरली होगा। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको लिखा, देखिए, वाई डिड ही वेट यू, वाई डिड ही वेट यू, यानी इसका सेंस होगा उसने तुम्हें क्यों मारा। वाई डिड ही वेट यू, उसने तुम्हें क्यों मारा। ठीक, तो आप देखिए इसमें भी, इस सेंटेंस में देखिए, वाई है, क्वेश्चन वर्ड है, डिड है, सब्जेक्ट है, V1 है, फिर ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वैसे ही रहेगा, यानी वाई ही रहेगा। फिर यहाँ पर वाज वर लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट देखा जाए यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, और यू के साथ लगता है वर, तो यहाँ लगा देंगे वर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, उसके बाद V3, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बेटेन, और फिर कोई और है नहीं तो लगा देंगे बाई, और फिर सब्जेक्ट है ही, चेंज होकर हो जाएगा हिम, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इसको चेंज करना है। तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपके सामने हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये है आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी है, लेकिन इसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। कैसा होगा, सबसे पहले हु होगा, हु जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए यहाँ पर। फिर V2 होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस से आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, यानी इसका मतलब होगा इस कुर्सी को किसने तोड़ा, इस कुर्सी को किसने तोड़ा। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को समझिए तो सबसे पहले हु है, और फिर V2 है, ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है दिस चेयर, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। जब ऐसे सेंटेंसों को आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाए तो आप पैसिव वॉइस की इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहले आप बाई लगाएंगे, यहाँ पर बाई लगा दीजिए, फिर हु का हो जाएगा होम, यहाँ होम लगा दीजिए, और उसके बाद वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट है दिस चेयर, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट
लगा देंगे दिस चेयर, और उसके बाद यहाँ पर V3 लगाना है ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, यानी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रोक्स, सॉरी ब्रेक्स। तो इस प्रकार से इसको चेंज करना है और यहाँ लगा देना है अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक, जब ऐसा रहे, सबसे पहले हु रहे, फिर V2 रहे, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, फिर ऑब्जेक्ट रहे, फिर अदर वर्ड्स, तो इनकी जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले बाई, फिर हुम, फिर वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। चलिए एक और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे और आपको क्लियरली होगा। दूसरा एग्जाम्पल्स आपके सामने है, हु taught you English, हु taught you English, यानी तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया। हु taught you English, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया, कौन पढ़ाया। ठीक है, अब जब इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो देखिए सेम है, हु है, V2 है, टीच का सेकेंड फॉर्म taught होता है, फिर ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स में इंग्लिश है। ठीक, अब जब हम इसको बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, फिर होम लगाएंगे और फिर वाज या वर, यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर यू को लेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, वर, क्योंकि यू ही रहेगा और यू के साथ वर लगता है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है यू, फिर V3 लिखना है, टीच का थर्ड फॉर्म भी taught होता है, यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। अदर वर्ड्स में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश लिख देंगे और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी इसी सेंटेंस को बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम बाई होम का यूज़ करेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे इंग्लिश, जब इंग्लिश लेंगे तो क्या यूज होगा, वर, और उसके बाद यूज करेंगे यहाँ पर इंग्लिश, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश, उसके बाद V3 taught, और उसके बाद अदर वर्ड्स में आपका यू ही रहेगा और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तब भी सही है, इस तरह से बना रहे हैं तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, किसी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that uploads. Thank you so much.